वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं आपका तीसरा अध्याय चैप्टर नंबर 3 जो आपके बहुपद का। और बहुपद में सबसे पहले आपके आया है द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघाती बहुपद किस रूप में हो सकता है। किसी भी द्विघाती बहुपद में अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। ax² + bx + c चर की अधिकतम घात 2 द्विघाती बहुपद में। तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c के रूप में होता है, जहां a, b और c जो आया है ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप किस चर के रूप में है, x चर के रूप में, x चर की अधिकतम घात 2। और a, b और c जो यहाँ पर है वो वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब x² की गुणा में, x के गुणा में और लास्ट में जो अचर पद है ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो a होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होता है x की घात 0 का गुणांक, मतलब अचर पद। x की घात 0 का मतलब 1। किसी भी चर या अचर की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, जिसको हम अचर कहेंगे, चर नहीं है ये। तो तीनों गुणांक होते हैं a, b और c जो वास्तविक संख्या होती है द्विघाती बहुपद में। तो पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे किसी द्विघाती बहुपद के शून्यंक ज्ञात करना और शून्यंक ज्ञात करने के बाद शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करना। तो जैसे आपके कोई एक हम 3.1 का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके हम शून्यंक ज्ञात करेंगे और शून्यंकों में और गुणनफलों में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो आपको पहले ध्यान होना चाहिए शून्यंकों में और गुणांकों में क्या संबंध होता है। मान लीजिए किसी द्विघाती बहुपद का पहला शून्यंक अल्फा है और दूसरा शून्यंक बीटा है। तो पहला शून्यंक और दूसरे शून्यंक को यदि हम जोड़ें तो दोनों शून्यंकों का योगफल होता है वो -b/a के बराबर होता है। ये होता है पहला संबंध शून्यंकों में और शून्यंकों के गुणनफलों में। इसके बाद दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल सदैव c/a के बराबर होता है। तो दिए गए किसी भी द्विघाती बहुपद के पहले हमें शून्यंक ज्ञात करना है। शून्यंक ज्ञात करके शून्यंकों में और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आपके जो प्रश्नमाला 3.1 है उसमें एक हमें उदाहरण दिया है कि यदि आपके पास कोई एक द्विघाती बहुपद है f(x) बराबर 4√3x² और दूसरा पद है इसका +5x और माइनस तीसरा अचर वाला पद है वो है 2√3। इस द्विघाती बहुपद के पहले हमें शून्यंक ज्ञात करना है। तो देखिए ये एक 3 पदीय द्विघाती बहुपद है। 3 पदीय द्विघाती बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने के लिए हमें मध्य पद के 2 भाग करके इसके पहले 4 पद बनाने हैं। 4 पद आ जाने के बाद 2 के जोड़े बनाकर उसमें कॉमन लेकर उसके पहले हम 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो मध्य पद के 2 भाग कैसे करेंगे अब, और ये मध्य पद के 2 भाग किस पर निर्भर करते हैं, ये निर्भर करते हैं अंतिम चिन्ह पर जो अचर पद होता है। अचर पद का चिन्ह यदि प्लस का हो तो मध्य पद के भाग जोड़ने के होंगे, मतलब जोड़ने पर इतना मान आना चाहिए। और अंतिम अचर पद का चिन्ह यदि माइनस का हो तो घटाने पर इतना आना चाहिए। तो यहाँ नियमानुसार सीधा तरीका ध्यान रखना आपको, अंतिम अचर पद का चिन्ह प्लस का तो जोड़ने वाले टुकड़े, अंतिम अचर पद का चिन्ह यदि माइनस का तो टुकड़े होंगे घटाने के। तो माइनस का चिन्ह अचर पद का तो घटाने पर बचना चाहिए 5। ऐसी 2 संख्याएं जिनको घटाने पर 5 बचे अनंत संख्याएं हैं। ऐसी हम अनंत संख्या ले सकते हैं जिनको घटाने पर 5 बचेंगे, लेकिन एक ऐसा अद्वितीय जोड़ा ज्ञात करना हमें जिनको घटाने पर 5 बचे लेकिन उनका गुणनफल क्या आना चाहिए, बाह्य पदों के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो बाह्य पद क्या है 4√3 और अंतिम पद इसका क्या है 2√3। इनका गुणनफल ज्ञात करें तो 4 का 2 से गुणा हुआ 8, √3 का √3 से गुणा किया तो होगा 3 और फिर इस 8 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 24। तो ऐसी 2 संख्याएं
जिनको घटाने पर 5 बचना चाहिए और गुणनफल 24 आना चाहिए। तो वो दो संख्याएं क्या होगी, 8 और 3। 8 में से 3 घटाएंगे, शेषफल 5 बचेगा और गुणा 8 का 3 से 24 हो जाएगा। तो यहाँ 5 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 3, वो 5 ही है, कोई उसका मान चेंज नहीं कर रहे हैं। तो नियमानुसार 4 पद बनाने के लिए यहाँ 5 के स्थान पर हमें 2 पद लिखने हैं, 8 माइनस 3, 4 अंडर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3, किसके स्थान पर लिखा, 5 के स्थान पर, ये 5 ही है, और गुणा में क्या है, x माइनस 2 अंडर 3। अब x से गुणा कराकर ये कोष्टक खोलेंगे। तो कोष्टक से पहले चिन्ह का ध्यान रखिए, यदि कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह है तो आगे वाले चिन्ह को चेंज करना है, और कोष्टक से पहले यदि प्लस का चिन्ह है तो आगे वाले चिन्ह को चेंज नहीं करना है, चाहे कोष्टक बनाए चाहे कोष्टक खोलें। 4 अंडर 3 एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह है, कोई परिवर्तन नहीं होगा चिन्ह पर, 8 का 3 से गुणा किया 8x, और 8 का x से गुणा किया 8x, और माइनस 3 का x से गुणा करेंगे तो 3x, माइनस आगे लिख देंगे अंतिम पद माइनस का 2 अंडर 3। अब देखिए अपने पास 4 पद हो गए। तो पहले 2 पद और अंतिम 2 पदों का जोड़ा बनाया और कॉमन लीजिए। जैसे ही हम कॉमन लेते हैं तो देखिए दोनों पदों में 4 है, क्योंकि 4 यहाँ है, 4 का भाग 8 में जाएगा, तो इसको हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और एक दोनों में कम से कम x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, 4x। जैसे ही 4x हम कॉमन ले तो 4 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, तो एक तो यहाँ बच गया अंडर 3, और x स्क्वायर में से x कॉमन ले तो बच गया x। आगे प्लस 4 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, और x हमने कॉमन ले लिया, ये पहला गुण। इसके बाद आगे माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, 3 में क्या अंडर 3 होता है, बिल्कुल होता है। हम जानते हैं कि 3 के गुणनखंड करें तो अंडर 3 इंटू अंडर 3 लिख सकते हैं, या अंडर 3 का अंडर 3 से गुणा करें तो मान 3 होता है। 3 को हम अंडर 3 इंटू अंडर 3 लिख सकते हैं, तो 3 में अंडर 3 होता है। तो इस 3 में से जैसे ही अंडर 3 कॉमन लेते हैं, क्यों, क्योंकि अंतिम पद में देखिए अंडर 3 है, तो इन दोनों में से अंडर 3 कॉमन लेंगे। तो 3 में से अंडर 3 कॉमन ले, इसमें से तो अंडर 3 तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा शेष, यहाँ पर अंडर 3 बचेगा। अंडर 3 हमने कॉमन लिया, और यहाँ 3 में से अंडर 3 कॉमन लिया तो अंडर 3 बच गया, और साथ में क्या बच गया, x, और इस माइनस के चिन्ह से ये चिन्ह चेंज करेंगे, क्या बन जाएगा, प्लस, और अंडर 3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 2। इस प्रकार कॉमन लेने के बाद हमें 2 गुणनखंड क्या प्राप्त हो जाएंगे, एक तो कॉमन का, पहले कॉमन क्या है 4x, दूसरा कॉमन क्या है माइनस का अंडर 3, ये हुआ एक गुणनखंड, और दूसरा हो जाएगा कोष्टक अंडर 3x प्लस का 2, एक ये कोष्टक ले लें, ये ले लें चाहे ये ले लें, दोनों समान है। अब इन दोनों गुणनखंडों से हमें 2 शून्य ज्ञात करना है, तो इन दोनों गुणनखंडों की हमें शून्य से तुलना करनी है, दोनों के बराबर शून्य लगाना है। 4x माइनस अंडर 3 बराबर 0, पहला गुणनखंड, दूसरा अंडर 3x और प्लस 2 बराबर 0, इसको भी 0 से तुलना करें। यहाँ अंडर 3 का पक्षांतर करें तो 4x बराबर अंडर 3 पक्षांतर करने पर प्लस बन जाएगा, x बराबर अंडर 3 और 4 जाएगा बटे में, राजा पहला शून्य। और दूसरे गुणनखंड से अंडर 3x बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे, बन जाएगा माइनस का 2, x बराबर माइनस 2 के बटे में क्या जाएगा, अंडर 3, यह आ गया दूसरा शून्य। इस प्रकार से हमने पहले 2 शून्य ज्ञात कर दिए। शून्य ज्ञात करने के बाद हमें इसके गुणांकों में और शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के बाद यहाँ आते वापस हम गुणांक क्या है, a का मान, नियमानुसार अपना जो व्यापक रूप होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, a एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 अंडर 3, तो a का मान क्या हो गया 4 अंडर 3, और b क्या होता है x का गुणांक, x का गुणांक क्या है 5, और c क्या होता है h पर क्या है माइनस 2 अंडर 3,
और पहला शून्य अल्फा का मान, या इसको अलग से लिख लीजिए, पहला शून्य अल्फा का मान अपने पास क्या आया, √3/4, और दूसरा शून्य बीटा का मान क्या आया, -2/√3। इसके बाद हमें पहली सत्यता की जांच क्या करनी है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a के बराबर। ये दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए और आएंगे। तो मान लगाए हम अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कोष्टक बना लें ताकि प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो हल करने। तो अल्फा के स्थान पर पहला शून्य अल्फा का लिखेंगे √3/4, और बीटा के स्थान पर दूसरा शून्य लिखेंगे -2/√3, और सामने माइनस का चिन्ह, बी के स्थान पर कोष्टक बनाकर मान लगाना चाहिए ताकि इस चिन्ह से आगे वाले चिन्ह पर प्रभाव पड़ेगा यदि कोई संख्या माइनस की हो तो। और बटे में लिख लेंगे ए का मान। तो बी का मान क्या है, 5, और ए का मान बटे में क्या है, 4√3। आगे हम हल करें, इस कोष्टक को खोलें तो √3/4, ये प्लस का ये माइनस का विपरीत चिन्ह दोनों गुणा होकर क्या बन जाएंगे, माइनस। चिन्हों का गुणा का नियम क्या होता है, समान चिन्ह का गुणा सदैव प्लस होता है। यदि दोनों चिन्ह प्लस के हो तो गुणनफल हमेशा प्लस ही आएगा, दोनों चिन्ह माइनस के हो तो भी गुणनफल प्लस ही आएगा। एक चिन्ह प्लस का एक माइनस का हो, पहले बाद में कैसे ही हो तब गुणनफल माइनस आता है। तो यहाँ देखिए ये दोनों चिन्ह विपरीत है, एक प्लस का एक माइनस का, तो गुणनफल क्या आएगा, माइनस। और दूसरा पद 2/√3, और आगे कोष्टक खोलें तो माइनस का 5/4√3। इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेस से लेंगे तो लेस से क्या आएगा, 4√3, दोनों का गुणनफल। पहली बार हम भाग देंगे 4 का, तो 4 का भाग देने पर 4 कट जाएगा, भागफल क्या आएगा, √3, यानी भिन्न को हल करना आता है। हर का लेस में भाग दो, जो भागफल आता है उसको अंश से गुणा कराना है। तो 4 का हर का लेस में भाग दिया तो 4 कट जाएगा, भागफल आएगा √3, √3 का इस अंश √3 से गुणा कराएंगे तो √3 का √3 से गुणा हो जाएगा 3। आगे चिन्ह माइनस का, हर का भाग देंगे √3 का लेस में, √3 कट जाएगा, भागफल आएगा 4, और 4 का 2 से गुणा कराएंगे 8, और सामने मान वही लिख लें, -5/4√3। अब देखिए यहाँ घटाने पर क्या बचेगा अंश में। जब किन्हीं दो संख्याओं को हम जोड़ते हैं, दोनों संख्या प्लस की हो तो जुड़कर प्लस की आती है, दोनों संख्या माइनस की हो तो जुड़कर माइनस की ही आती है, जोड़ते हैं तब। और एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो दोनों घटेगी, और घटकर शेषफल बचेगा बड़ी संख्या का, बड़े चिन्ह का। बड़ा चिन्ह यदि माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस की तो शेषफल माइनस का बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की तो शेषफल प्लस का बचेगा। तो 8 में से 3 घटेगा, 5 बचेगा, लेकिन 5 किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो माइनस का 5 बच गया शेषफल, -5/4√3, और सामने भी -5/4√3। तो शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर होता है। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए। दूसरी सत्यता की जांच क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा वो होता है c/a के बराबर। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। तो गुणनफल में है दोनों गुणनखंड, दोनों को गुणा में लगाइए, अल्फा और बीटा का मान, और बराबर c/a का मान लगाएंगे। तो अल्फा के स्थान पर पहले शून्य अल्फा का मान √3/4, बीटा के स्थान पर बीटा का मान -2/√3, और ऊपर c का मान c एच पर -2/√3, और बटे में a का मान ये देखिए 4/√3। इसके बाद इसको हम हल करेंगे तो किन्हीं दो भिन्नों का गुणनफल क्या होता है, अंशों का गुणनफल बटे हरों का गुणनफल। अंश का अंश से गुणा कर दीजिए, हर का हर से गुणा कर दीजिए, उसके लय से नहीं लेने हैं। केवल जोड़ने में और घटाने में दो भिन्नों का योग करते हैं तब, या घटाने में तब हमें उसका लय से लेना है। भिन्नों का गुणा करना है तो अंश का अंश से गुणा करते हैं, हर का हर से गुणा करते हैं। तो अंश का अंश से गुणा करेंगे
तो -2√3, -2 का √3 से गुणा, और बटे में हरों का गुणा करेंगे तो 4√3, 4 का √3 से गुणा, और बराबर देखिए -2√3 बटे 4√3, दोनों मान बराबर है। तो इस प्रकार किसी भी द्विघाती बहुपद के शून्यंक ज्ञात करना, और शून्यंक ज्ञात करने के बाद शून्यंकों में और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच हमें इस प्रकार से करनी चाहिए। विशेष त्रिपदीय द्विघाती बहुपद के मध्य भाग के टुकड़े करने का नियम ध्यान रखना है। वो टुकड़े, वो भाग जोड़ने के होंगे या घटाने के, सीधा तरीका ध्यान रखिए। अंतिम चर वाला पद यदि प्लस का है तो यहाँ पर जोड़ने के टुकड़े होंगे, मतलब मध्य पद में जो संख्या उतना जोड़ने पर आना चाहिए। अंतिम चिन्ह प्लस का है तो, और अंतिम चिन्ह ऐचर पद वाला यदि माइनस का है तो घटाने पे इतना आना चाहिए जितना यहाँ मध्य पद में संख्या है। और साथ में प्रतिबंध क्या होना चाहिए उनका, इनका जो दो संख्या हम सोचते हैं जोड़ने की या घटाने की, उनका गुणनफल इन बाह्य पदों के गुणा के बराबर होना चाहिए। ये नियम सत्यता के अनुसार में लगाना है। और उसके बाद मध्य पद के 2 भाग करके इसके 4 भाग कीजिए, गुणनखंड कीजिए, 2 शून्य ज्ञात कीजिए, फिर शून्यंकों को और जो गुणांक होते हैं उनमें संबंध की सत्यता की हमें जांच कर लेंगे। ओके थैंक्स। आगे हम इसी चैप्टर के अंदर चलेंगे, इसका पार्ट सेकंड लेकर आएंगे बहुपद की प्रश्नावली का। तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए। जो आपके प्रश्नमाला 3.1 है उसके आपको अभ्यास के प्रश्न मिलाने चाहिए रफ में। थैंक्स।